राम राम दोस्तों। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे हैदराबाद की। एक्चुअल में जो है हैदराबाद को हमारी बहुत ज़्यादा नीड है इस टाइम पे। बीते 2 दिनों में आप सभी ने रील्स या सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग में कहीं पे भी हैदराबाद की न्यूज़ तो सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। हैदराबाद में एक जंगल है कांची गाची बोली करके। तो उस जंगल में ना अप्रोक्स 700 से ज़्यादा वैराइटीज़ के पेड़ हैं, 700 से ज़्यादा प्रजाति के पेड़ हैं। प्लस उसमें 200 के आसपास बर्ड्स रहते हैं। 200 के आसपास नहीं, सॉरी 200 प्रकार के, मतलब 200 प्रजातियाँ से ज़्यादा उसमें बर्ड्स रहते हैं। प्लस 1500 के आसपास उसमें हिरन रहते हैं। साथ साथ में उसमें 3,000 से 4,000 के आसपास उसमें पीकॉक्स रहती हैं। ठीक है, और भी काफ़ी जंगली जानवर वगैरह रहते हैं उसमें। पेड़ की भी बहुत सारी वैरायटी है। ठीक है, इस जंगल में भारी मात्रा में साथ में टॉर्टोइस भी पाए जाते हैं, पोक्यूपाइंस भी पाए जाते हैं और पाइथॉन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा मेन पॉइंट है जो इस वीडियो को बनाने का, वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इस जंगल को काटते हैं, अगर हमें एक मेन पर्पस क्या है, आईटी कॉलेजेस बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना। ये क्यों बना रहा है? जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होगी, बड़े बड़े कॉलेज, आईटी पार्क्स वगैरह हो गए, ये सब। तो अगर हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह डेवलप करना है तो हम जंगल काट के तो नहीं कर पाएंगे। हमें अगर करना ही है वेस्टर्न कंट्रीज़ का तो हम स्वीडन को देख सकते हैं। ठीक है, हम लग्जमबर्ग को देख सकते हैं, हम एस्टोनिया को देख सकते हैं, जो भी टॉप 10 कंट्रीज़ में आती हैं। वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज़ जो हैं उनमें आती हैं। और हमारी कंट्री उस लाइन में पता है किस नंबर पे आ रही है? हमारी कंट्री आ रही है अभी 176 नंबर पर आ रही है वो हमारी कंट्री। इंडिया जो है टॉप 10 में तो आ नहीं रही है, 176। देख रहे हो डिफरेंस कितना है 10 और 176 में। ठीक है, और आपको पता है इंडिया नंबर 1 नंबर पर अभी किस में आ रहा है, किस लाइन में आ रहा है? इंडिया नंबर 1 आ रहा है अभी पॉल्यूशन में। पानी साफ नहीं है। ठीक है, हमारा देश वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ में से लिस्ट में बहुत ज़्यादा टॉप में आता ही जा रहा है, डे बाय डे आता जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? पेड़ काट देंगे, आईटी पार्क्स तो बन जाएंगे। पर आप चाहते हो इंडिया के डेवलपमेंट करना, इंडिया का डेवलपमेंट कर दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, आईटी पार्क्स वगैरह बन गए। ठीक है, बट हम वहाँ यहाँ से क्लीन वाटर तो नहीं आएगा। क्लीन वाटर हमें चाहिए। ठीक है, टाइम टू टाइम हमें रेन चाहिए, वो तो पेड़ वगैरह होंगे, जंगल होंगे तभी होगी। एयर चाहिए हमें, क्लीन वाटर चाहिए, अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, इन्वायरमेंट प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, अच्छी हेल्थ के लिए हमें अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए। जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही जाएंगी, आज नहीं तो 10 साल बाद हो ही जाएंगी। और हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी उसको जंगल के बारे में पता ही नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जंगल होंगे ही नहीं। ठीक है, आईटी पार्क आपने बना लिया, जंगल ख़त्म हो जाएंगे, जंगली जानवर बेचारे जो भी उसमें रहते हैं वो कहाँ पे जाएंगे? मेन बात ये होती है, वो शहरों में आएंगे, उससे फिर लोगों को ही नुकसान होगा। अभी लॉयंस वगैरह आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ। ये वीडियो देख लो, इसमें आप देख सकते हो लॉयंस वगैरह कैसे रोड साइड में घूम रहे हैं। अब वही शहरों में आएंगे, लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि हमने भी उन्हें नुकसान ही पहुंचाया एक तरीके से। हमने उनके जंगल, उनके घर काट दिए तो उनको नुकसान पहुंचाया, वो भी हमें नुकसान पहुंचाएंगे। ये दूसरी वीडियो भी आप देख लो, इसमें पीकॉक्स वगैरह कितनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं, बेचारे चिल्ला रहे हैं कि उनके घरों को छीन लिया जा रहा है, उनके जंगलों को नष्ट कर दिया जा रहा है। देख लीजिए आप। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि जंगल काटने से हमारी कंट्री डेवलप कर पाएगी? जंगल काटने से सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, जो है जो पॉलिटिशियंस है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, वो सिर्फ पैसों के लिए, और जहाँ वहाँ के डेवलपर्स हैं, जो है कंस्ट्रक्शंस वगैरह जिनका है, वो सिर्फ 10,000 करोड़ उन्होंने बनाया अपना बैलेंस कि 10,000 करोड़ के आसपास उनको बिज़नेस मिलेगा वहाँ से। 10,000 करोड़ के बिज़नेस के लिए वो 400 एकर्स का जंगल काट रहे हैं। आपको ये बहुत छोटा एरिया लग रहा होगा 400 एकर्स बोलने में, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 400 एकर्स का एक्चुअल में जगह कितनी होती है। हमारी दिल्ली है, कितनी बड़ी है? वैसी दिल्ली 10 आ जाएंगी कम से कम, उसमें 10 से भी ज़्यादा दिल्ली आ जाएंगी, तब जाके वो 400 एकड़ कंप्लीट हो पाएगा। समझ लो कितना बड़ा जंगल लिए मिटाने के लिए। वहाँ पे आईटी पार्क्स बनाएंगे, बिजनेस करेंगे, रोड्स बनेंगे। फिर वहाँ पर जैसे ये जंगल कटेगा उसके बाद ही 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर उस एरिया का ऊपर चले जाएगा। लास्ट ईयर आपने देखा था दिल्ली का टेम्परेचर था 52 डिग्री। और अगर ये जंगल कट गया तो उस दिल्ली में भी फ़र्क पड़ेगा। वो दिल्ली का भी कम से कम 52 था तो 55, 56, 7 के आसपास टेम्परेचर पहुँच जाएगा। आप ही बताओ, आज हम भारत में इन जंगलों के लिए और इन जानवरों के लिए कोई जगह बचेगी? कोई जगह नहीं बचेगी। ये जंगल सिर्फ हमारे एडवेंचर्स के लिए ही नहीं है, सिर्फ हमारे हॉलीडेज़ की, वोकेशंस के लिए घूमने की जगह ही नहीं है। ये हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए एक ज़रिया है, जिसको कह सकते हो आप। इससे हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है,
जंगल रहेंगे तो टाइम टू टाइम हमें बारिश होती रहेगी, जिससे टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा। और जंगल रहेंगे तो टेम्परेचर वैसे ही हाई में होगा, ठीक है, बारिश तो होगी होगी। तो आपको मेरा मकसद यही है समझाने का कि ये जंगल, और वहाँ के स्टूडेंट्स ने भी जब इसके अगेंस्ट थोड़ा सा वहाँ पे बैठे थे, वो बेचारों ने धरने वगैरह लगाए थे कि इस जंगल को ना काटें, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने सीधे पुलिस को बोला कि इन बच्चों को उठाओ। इन पे लाठीचार्ज किया बच्चों के ऊपर, जितने भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों ने वहाँ पे लाठीचार्ज वगैरह किया उनके ऊपर, उनको अरेस्ट किया गया। to destroy the forest over there, and we have reached there and we just wanted to know what is going on, but the police have forcibly taken us away, and this is not a detention also. They are not telling where they are taking us. There are 6 students here in this vehicle and they are taking us away, and they are not even telling us to where they are taking us. They have already crossed the Gachibowli PS. This is clear kidnapping from the police. The students are here. Three girls in this, and there are 3 girls in this vehicle. They have forcibly taken us. They have touched the girls without consent, and this cannot be tolerated. ये कि क्यों यहाँ बुलडोजर आया है, खड़े हुए थे, सवाल कर रहे थे, कुछ नहीं किए थे, और मैं तो वापस भी जाने लगी थी। मुझे उठा के, मुझे बहुत गंदी गंदी जगह पे छू के, मेरे बिना परमिशन में मुझे उठा के इस ट्रक में डाल दिया गया है, और मेरा फोन भी छीन लिए। मुझे इतना जगह पे छुआ है, मैं बोल भी नहीं सकती। हमारा Não,